तत्वों के शुद्धिकरण का मतलब है इन्हें इकट्ठा की हुई जानकारी या कर्मबंधनों से मुक्त करना। अगर ये नहीं किया जाता तो आप एक मजबूर व्यक्ति होंगे, पर आपको ये कभी पता नहीं चलेगा कि आपने अपने आप के लिए जो सीमाएं बना रखी हैं उन्हें कैसे तोड़ा जाए। जो सीमाएं आपने बना रखी हैं, अगर आप उनके पार नहीं जा सकते तो जीवन को जीने का ये तरीका बेवकूफ़ी भरा ही है। बिना वजह जाने आप अपनी सीमाएं बना लेते हैं और फिर कुछ समय बाद उनके पार नहीं जा पाते और ये मानने लगते हैं कि मैं ऐसा ही हूँ। पर आप ऐसे नहीं हैं। आपने खुद अपने आप को ऐसा बना रखा है। तत्वों का शुद्धिकरण तब सार्थक बनता है जब स्वतंत्रता और मुक्ति आपके जीवन के उद्देश्य बन जाते हैं और आप अपने आप को इन सीमाओं से परे ले जाते हैं। अगर आप अपने आप को एक ठोस कंक्रीट गेंद जैसा बनाना चाहते हैं तो फिर शुद्धिकरण करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। कार्मिक प्रक्रियाओं को ठोस बना लेने से आप कठोर हो जाते हैं, अपना लचीलापन खो देते हैं और इससे आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में पीड़ा होती है, तकलीफ झेलनी पड़ती है। आपके लिए अलग से कोई आफत आने की ज़रूरत नहीं रह जाती, आप खुद ही एक आफत बन जाते हैं। ये इस वजह से है कि कर्मबंधनों की छाप आप में इतनी गहरी है कि आप हमेशा पहले से ही तयशुदा मजबूरन व्यवहार करते हैं। वही परिस्थिति 1000 बार हो चुकी होती है, पर अगर ये फिर से आती है तो आप बिल्कुल उसी तरह से काम करेंगे। आप अलग ढंग से जवाब दें, इसके लिए आपको जागरूकता लानी पड़ती है और अपने आप को काफी हिलाना पड़ता है। भूत शुद्धि यही काम एकदम बुनियादी स्तर पर करती है। भूत शुद्धि कर्मबंधन की छाप से मुक्त होना। हम अगर आपके मन का सुबह में शुद्धिकरण कर दें तो दोपहर तक आपका मन एक पूरी नई दुनिया बना लेगा, तो सुबह में वो सब करना बेकार हो जाता है। यही कारण है कि यौगिक प्रणाली में आपकी मानसिक अवस्था को कोई महत्व नहीं दिया जाता। ये इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं करती कि आप क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं, क्योंकि आज अगर आप इसे बदलते भी हैं तो भी कुछ ही घंटों में आप इसे फिर से नए ढंग से बदल देंगे। यौगिक व्यवस्था सिर्फ शरीर में रुचि रखती है। यही कारण है कि योग में हर चीज को शरीर कहते हैं। भौतिक शरीर, मानसिक शरीर, ऊर्जा शरीर पर मन नहीं, क्योंकि जिस मानसिक गतिविधि को आप बहुत ज्यादा महत्व देते हैं उसका कोई महत्व नहीं है, परिणाम नहीं है। आपके अंदर जो भी जानकारी छपी है, आपके चाहे जैसे कर्मबंधन या संस्कार हों, आप उसी के अनुसार सोचते और महसूस करते हैं। सब कुछ उसी ढंग से होता है। आप अगर किसी पेड़ की छंटाई करते हैं तो वो तेजी से फिर उगकर बड़ा हो जाएगा, पर अगर आप जड़ें ही काट दें तो वो जरूर मर जाएगा। इसीलिए यौगिक व्यवस्था जड़ों पर काम करने में रुचि रखती है और कार्मिक छाप की जड़ें 5 तत्वों में ही हैं। भूत शुद्धि का मतलब ये है कि आप अपने आप को खो देना चाहते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये अच्छा है या खराब, गंदा है या सुंदर, आप वो सब खो देना चाहते हैं जो आपने बनाया है, जिससे सृष्टिकर्ता ने जो कुछ बनाया है वो आपके अंदर स्थिर हो सके, चमके। इसके लिए कुछ खास तरह का काम करना होगा। हम जो भूत शुद्धि सिखाते हैं वो बहुत ही शुरुआती बात है। आप अगर भूत शुद्धि के कुछ गंभीर प्रकार करना चाहते हैं तो उस पर आपको पूरा समय और ध्यान देना होगा। वो कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप बाकी के काम करते करते कर लें। ये आपका पूरा जीवन ले लेगा और उसे बदल देगा। पर अगर आप भूत शुद्धि का एक बहुत छोटा सा रूप भी करें तो आप देखेंगे कि आप में आने वाला बदलाव स्थायी होगा। फिर से वहीं पहुंच जाने की बात नहीं रहेगी, वो रुझान नहीं रहेगा। और ये महत्वपूर्ण है, नहीं तो हर कोई 2-3 दिनों के लिए बदलेगा और वापस उसी निचले स्तर पर आ जाएगा। अगर आप अपनी दूसरी यौगिक क्रियाओं का साथ देने के लिए भूत शुद्धि भी करें तो ऐसा नहीं होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये अच्छा है या खराब, गंदा
है या सुंदर, आप वो सब खो देना चाहते हैं जो आपने बनाया है, जिससे सृष्टिकर्ता ने जो कुछ बनाया है वो आपके अंदर स्थिर होकर चमके। अगर आप भूत शुद्धि क्रिया करते रहते हैं, ये क्रिया चाहे कितनी ही छोटी क्यों न हो, समय बीतने के साथ आप देखेंगे कि इसका असर आप पर स्पष्ट रूप से दिखेगा। मान लीजिए आप 6 महीने तक रोज योगासन करते हैं और फिर 1 साल तक नहीं करते, तो फिर सब कुछ वैसा ही हो जाएगा जैसा पहले था। अगर आप शक्तिचलन जैसी शक्तिशाली क्रिया करते हैं तो इसका प्रभाव होगा, पर अगर आप कुछ समय तक इसे नहीं करते तो ये अपना असर खो देगी। आप शून्य ध्यान कुछ समय तक करें और फिर एक खास समय तक न करें, तो धीरे धीरे सब वापस वैसा ही हो जाएगा। पर भूत शुद्धि का ये स्वभाव नहीं है। अगर आप भूत शुद्धि करते हैं तो ऐसे लगेगा जैसे कुछ भी नहीं हो रहा, क्योंकि ये बहुत धीमी और मूल बात है। पर जब तक आप इस शरीर में रहेंगे, ये आपके साथ रहेगी, वापस नहीं जाएगी, क्योंकि ये एकदम मूल स्तर पर है। यही भूत शुद्धि का महत्व है। अगर आप किसी पेशे में नहीं हैं और आपका कोई परिवार भी नहीं है, तो हम भूत शुद्धि का एक बड़ा गंभीर रूप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें समय बहुत लगता है।